हनन की हुई आत्मा नरक को ले जाती है और संतुष्ट की हुई आत्मा दिव्य लोक प्रदान करती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम गहना कर्मणो गति। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। अर्थात मनुष्य जो कुछ अच्छा या बुरा कार्य करता है उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फलु चाखा। अर्थात जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अच्छे कर्म पुण्य और बुरे कर्म पाप कहलाते हैं। पुण्य का परिणाम सुख तथा पाप का परिणाम दुख होता है। पुण्य करने वाला स्वर्ग का आनंद उठाता है और पापी नरक की पीड़ा सहता है। क्या है स्वर्ग और नरक का रहस्य? कौन है जो हमारे कर्मों का हिसाब रखता है? गरुड़ पुराण में आलंकारिक वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यमलोक में चित्रगुप्त नामक देवता हर एक जीव के भले बुरे कर्मों का विवरण प्रत्येक समय लिखते रहता है। जब प्राणी मरकर यमलोक जाता है तो वह लेखा पेश किया जाता है और उसी के आधार पर शुभ कर्मों के लिए स्वर्ग और दुष्कर्म के लिए नरक प्रदान किया जाता है। साधारण दृष्टि से चित्रगुप्त का अस्तित्व काल्पनिक प्रतीत होता है। किस प्रकार हमें हमारे द्वारा किए हुए भले या बुरे कर्मों का फल मिलता है, इस रहस्य को समझने के लिए प्रस्तुत है एक छोटी सी पुस्तक, जिसमें वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कर्म की गहन गति पर विचार किया गया है। पुस्तक स्पष्ट करती है कि हमारा अंतःकरण ही चित्रगुप्त है। कर्म बीज कभी नष्ट नहीं होते। अनेक जन्मों के पश्चात भी कर्मफल भोगने पड़ते हैं। जैसे गाय का बछड़ा 1000 गायों के मध्य अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्मफल अपने कर्ता को। पुस्तक के कुछ सद्वाक्य। दूसरा कोई भी प्राणी या पदार्थ किसी को दुख देने की शक्ति नहीं रखता। सब लोग अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। कर्म की गति की जानकारी प्राप्त करने से दुखों का मर्म समझ में आता है। दुखों के कारण को छोड़ देने से सभी दुखों से निवृत्ति हो जाती है। भले और बुरे दोनों ही प्रकार के संचित कर्म संस्कार अनुकूल परिस्थिति पाकर फलदायक होते हैं एवं तीव्र प्रतिकूल परिस्थितियों में नष्ट भी हो जाते हैं। दुख 3 प्रकार के होते हैं, दैविक, दैहिक तथा भौतिक। किसी आदमी में क्या सद्गुण है उसे खोज निकालिए और उन्हीं से संपर्क रखिए, उन्हीं में आनंद लीजिए, उन्हें ही प्रोत्साहित कीजिए। जो दोष हों उन्हें भी देखिए तो सही, पर उलझिए मत। हर उन्नत आत्मा का कर्तव्य है कि वह आत्म विकास के लिए दूसरों की उन्नति का भी प्रयत्न करे। मनुष्य की अंतः चेतना ऐसी निष्पक्ष, निर्मल, न्यायशील और विवेकवान है कि अपने पराये का कुछ भी भेदभाव न करके सत्यनिष्ठ न्यायाधीश की तरह हर एक भले बुरे काम का विवरण अंकित करती रहती है। हम जिस इच्छा से, जिस भावना से जो काम करते हैं, उस इच्छा या भावना से ही पाप पुण्य का नाप होता है। पुस्तक के कुछ बिंदु। चित्रगुप्त का परिचय, आकस्मिक सुख दुख, 3 दुख और उनका कारण, कर्मों की 3 श्रेणियां, अपनी दुनिया के स्वयं निर्माता। सानी सानी पानी सानी पामा गमा धा, धानी रे सानी धा पा मा गमा।